बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारी कोरोना की नेक्स्ट क्लास में अब हम जो ये चीज़ आपके सामने ये वॉलपेपर नज़र आ रहा है ये क्रिएट करेंगे। ये एक तस्वीर पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी इंटरनेट से, तो ये उसकी बेस पे मैंने कोरोना में बनाया और ये आपको भी इसी क्लास में ये बनाना सिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ हुए हैं, वो यूज़ करेंगे। ये इंस्पायर्ड है बेसिकली वेब से, मुझे नहीं पता वहाँ पे किसने बनाई थी, लेकिन मैंने डाउनलोड की थी तो मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अच्छी चीज़ समझी। इसमें बहुत सारे टूल चुके यूज़ होंगे तो कोल्ड्रा में, तो हम इंशाल्लाह इसको बनाएंगे और देखेंगे उन टूल्स को। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोल्ड्रा मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कोल्ड्रा की जो मेन जो वेलकम स्क्रीन है वो हमारे सामने ये मेरा कोल्ड्रा 2020 का मैं वर्जन यूज़ करूँ, वर्जन 22 पॉइंट समथिंग इसका वर्जन है। अगर आपके पास पुराना कोल्ड्रा है या उसका वजह से मैच नहीं करता तो फ़िक्र की बात नहीं है। इसके जो बेसिक टूल्स होते हैं कोल्ड्रा के डिफरेंट वर्जन में भी चाहे थोड़ा सा GUI का ही फ़र्क होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उनके सेम होते हैं। कुछ चीज़ें वो नहीं डालते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ चेंज कर देते हैं, कुछ GUI में फ़र्क डाल देते हैं, लेकिन ये है कि मेन जो चीज़ जो कंसेप्ट हैं वो सेम ही होते हैं। तो मैं यहाँ से मैं एक नई डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। 12x10 की मैं इसको दे रहा हूँ, साइज़ को दे रहा हूँ 12 इंच बाई 10 इंच का। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट मेरी स्टार्ट होगी। यहाँ सबसे पहला जो काम करने वाला है वो ये है कि मैंने यहाँ पे ना 2 अदर गाइडलाइंस डाल देनी है। अब शिफ्ट दबा के अगर आप सेलेक्ट करें, एक तो सिलेक्ट है, दूसरी भी सिलेक्ट हो जाएगी ये, तो अब इसको मैं P दबा के दोनों को मैं इनकी पोजीशन पेज के सेंटर में मैं कर रहा हूँ। ये कि आपको ना पुराने जो कोल्ड्रा का वजह उसमें अरेंज की यहाँ पे मेन्यू होता था, अब यहाँ ऑब्जेक्ट का मेन्यू है। इसमें अलाइनमेंट के ज़रिए आप ना जाके ना अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके आप देखें शॉर्टकट कीजिए डिफरेंट जगहों पे आप ना, अब देखें सेंटर टू पेज, कुछ चीज़ अगर आपने पेज के सेंटर में रखी तो उसके लिए शॉर्टकट की है P, ठीक है। तो ये मैंने दोनों गाइडलाइंस पेज के सेंटर में रख दी। अब जो तस्वीर थी जो हमने बनानी है, जो ड्राइंग हमने जो बनानी है, उसमें मेन जो हमारा जो ये सबसे पहले हमने ये शेप बनानी है, ये विंडो बनानी है हमने, और ये बेसिकली यही विंडो ही इसका बेसिकली इसमें विंडो का ही ना वो सिंपली मेन चीज़ जो बननी है वो यही बननी है, ठीक है। इसके अंदर हमने देखें ये जो है ना ये स्टार शेप एक यूज़, इसके अंदर एक मज़ीद एक स्टार की एक डायग्राम है, यही रिपीटेशन इसकी हुई है, इसी की रिपीटेशन हुई है। तो जैसा कि हम पहले डुप्लिकेट करके हम चीज़ों को देख चुके हैं, हमने एक चीज़ बना लें उनको फिर हम डुप्लिकेट करेंगे। तो पहले हम ये चीज़ क्रिएट करेंगे और सबसे पहले ये जो ये बाहर वाली शेप है ये क्रिएट करेंगे शेपिंग टूल से, फिर बाहर अंदर वाले ये चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। तो ये हम इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले पेन टूल लेके, अगर आपका पेन टूल यहाँ पे नहीं आ रहा तो फ्री हैंड का यहाँ पे अगर सामने आ रहा तो देखें दबा के रखा उसको पेन, तो उसमें यहाँ पे इसको होल्ड रख माउस बटन को, तो यहाँ से आप पेन टूल चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये हम उसका जो विंडो का जो मेन जो फ्रेम है, पहले ये देख लें स्नैप की ऑप्शन ऑन है, स्नैप टू गाइडलाइंस ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक करके देखें, वैसे अगर आप शिफ्ट दबा दें तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा हमारी, लेकिन जो कि हमारा स्नैप की ऑप्शन आने से यहाँ पे हमें शिफ्ट दबाने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें शिफ्ट दबा के सीधी अगर लाइन चाहिए तो यहाँ से सीधी इसको लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा चलो भाई, इधर आ जाओ, क्लिक कर दिया। अब यहाँ से इधर तक तकरीबन थोड़ा सा, अब ये माउस बटन दबा के तो कर्व बनानी है हमने, जो कि हम कर्व बना लेंगे, कर्वेचर बना लेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पॉइंट बहुत पीछे रखती है उसका, मैंने बहुत अर्ली क्लिक कर लिया। तो ये आल्ट की अगर आप दबा दें यहाँ से तो आप ना इसको पॉइंट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आल्ट की मैंने छोड़ दी है, अब इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो कर्व है वो देने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आल्ट की देखें, इससे देखें वो कर्व
तो मैं आल्ट की दबाऊंगा तो वो इससे फ्री हो जाएगा। आल्ट की दबा के इस पर इस नोट पे क्लिक करूँगा तो पिछली कर्व तो बनी रहेगी, ये अगली कर्व उससे फ्री होगी। मैं जहाँ जूम कर रहा हूँ तकरीबन इतना इस तरह मुझे ये, फिर होल्ड डाउन करके मैं माउस का बटन मैंने थोड़ी सी कर्वेचर इसमें भी डाल दिया। अभी मैं स्पेस बार दबा दूँगा तो ये शेप कंप्लीट हो जाएगी। अभी हाफ हमने शेप बनाई है, हाफ हम शेप बना के इसका हम डुप्लीकेट लेंगे, यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको इसी के साइज़ का हम, ठीक है ना, मिरर कर लेंगे और कहेंगे यार कि इसका डुप्लीकेट बनाओ। अभी छोड़ देंगे माउस बटन तो वो उसी ओरिजिनल वाली को तब्दील कर देगा, लेकिन हमें ओरिजिनल वाले को वैसे ही रखना है, उसकी एक कॉपी चाहिए यहाँ पे। तो अब यार राइट क्लिक दबा दें, देखें राइट क्लिक दबा तो ये प्लस के शक्ल इख्तियार कर गया माउस। तो अब यहाँ से हम माउस को छोड़ दें तो उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। थोड़ी ये चौड़ी ज़्यादा हो गई है, उसको हम अभी एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, हमें लेकिन एक चाहिए। तो इन दोनों शेप्स को हम, इन दोनों कर्व्स को, ये कर्व इन दोनों कर्व्स को हम शिफ्ट दबा देंगे, दोनों को क्लिक कर लिया या ऐसे करके आप सिलेक्शन कर लें इसकी, और कंट्रोल एल करके, कंट्रोल एल शॉर्टकट की है कंबाइन करने की, कर्व्स को कंबाइन करने की। और ये पुराने कोलोरा में अरेंज के अंदर, अरेंज का मेन्यू होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखें कंबाइन करके देखें, यहाँ पे कोई ये कंबाइन कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एल अगर आप शॉर्ट की दबा दें तो आपको मेन्यू में जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो कंट्रोल एल दबा के ये कंबाइन हो गई। अच्छा, अभी कंबाइन तो हो गई, लेकिन ये जब तक आप इनकी नोट ओपन नोट्स को बंद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग शेप, यहाँ पे अलग अलग दो नोट्स जहाँ पे पाई जाएंगी इधर, तो इनको यहाँ से ये शेपिंग टूल पे क्लिक करके, ये देखें ये दो नोट्स हैं, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही हो ये दो नोट्स हैं, ठीक है। तो इन दो खुली हुई है, ओपन है ये, तो इन दो को सिलेक्ट करके, इन दो नोट्स को सिलेक्ट करके इनको क्लोज़ कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन करके क्लोज़ कर दो। देखिए एक नोट बन गई, ये यहाँ से बंद हो गया। जूम आउट करता हूँ यहाँ से, नीचे भी जहाँ पे जो सिरा था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखें इस जगह पे भी दो नोट्स हैं, तो इनको मैं सिलेक्शन करके इनको ज्वाइन करके, अब ये मेरी शेप क्लोज़ हो गई। अब क्लोज शेप में आपको, जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लोज शेप में आपकी जो भी फिलिंग वगैरह आपने करनी हो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं ये फिल कर देता हूँ, ये कलर फिल कर देता हूँ, चले ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मैंने चौड़ी बना दी थी, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के देखें। शिफ्ट से क्या होगा, दोनों साइडों से वो उसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, साइज़ का मैं कम कर लेता हूँ, तकरीबन ठीक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे दरमियान में जो तस्वीर आपने देखी है इधर, ये देखें दरमियान में ये खाली है पोर्शन है, ठीक है ना, और जिसका बॉर्डर ऐसा ये है। तो मैं काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अभी जो बेहतरीन तरीका वो यही होता है जो मैं आमतौर पर यूज़ करता हूँ। शिपिंग का इसमें एक शिपिंग टूल्स में एक ना एक ऑप्शन होती है ट्रिम की, तो मैं आमतौर पर वो यूज़ करके ना करता हूँ। तो देखें अब इस शेप की ना यहाँ से इधर से थोड़ा सा कोने से देखें, शिफ्ट दबा के देखें, थोड़ा इसको साइज़ कम कर लें, और जितना आपको बॉर्डर चाहिए उस शेप का, जहाँ तक आपने रखना है काटना है उसमें से, उतना आप एडजस्ट कर लें इसको, और फिर डुप्लीकेट इसका बना लें। राइट क्लिक करके देखें, इसका डुप्लीकेट बना दें। अब ये जहाँ पे दो शेप्स हैं, कि एक छोटी और एक बड़ी और एक छोटी अंदर वाली, थोड़ा सा मज़ीद में एडजस्ट करता हूँ इसको मैं, ये इसका थोड़ा साइज़ वाला इसका एडजस्ट करता हूँ ताकि बॉर्डर आ देखिए थोड़ा जहाँ से मोटा नज़र आ रहा था मुझे उसको कम कर लिया, बाकी तकरीबन ठीक ही है। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा, और अब ये आपकी ना पुराने उसमें कोलोरा में ना अरेंज का मेन्यू होगा। अरेंज के अंदर ना ये देखें शेपिंग और शेप, इसे देखें राइट साइड पे ये शेप टूल का इसका ये आपकी ना ये टूल बार इसकी आ जाएगी, डाकर इसको बोलते हैं, इसका डाकर आ जाएगा शेप का। तो अब यहाँ से देखें वेल्ड का सिलेक्ट हुआ, वेल्ड हमने नहीं करना, हमने इसको क्लिक करके देखें ट्रिम की ऑप्शन हमने यूज़ करनी है। और यहाँ पे मुझे बेसिकली ये चाहिए कि ये शेप मुझे फिर चाहिए होगी, ये जो अंदर वाली शेप है ये मुझे फिर चाहिए होगी, ठीक है ना। ये बेसिकली सोर्स है, इसको यूज़ करते हुए हम ये टारगेट है, इसको कट करेंगे, ठीक है ना। तो चाहें तो आप दोनों ही रख सकते हैं, मैं तो फिलहाल दोनों ही में रख रहा हूँ कि लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट भी और लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट भी, दोनों को मैं रख रहा हूँ। वरना ये चेक ना करूँ अगर मैं, तो
कट करके वो सिर्फ जो रिज़ल्ट है मुझे वो दिखा देगा। मुझे रिज़ल्ट भी चाहिए और ये असल दोनों शेप्स मुझे चाहिए। दोनों तो खैर नहीं चाहिए, मुझे अंदर चाहिए, लेकिन मैं वैसे आपको दिखाने के लिए कि देखें अब ये कि मैंने ये जिसके ज़रिए मैंने कटिंग करनी है वो शेप जो अंदर वाली है इसमें से काटनी, बाहर वाली शेप में से, उसको सिलेक्ट कर लिया और ट्रिम पे क्लिक किया। आपने जैसे मैंने ट्रिम पे क्लिक किया तो ये देखें ये आइकन चेंज हो गया, ये कह रहा है टारगेट सेलेक्ट करो। अब यहाँ से मैं देखें टारगेट ये क्लिक किया मैंने तो ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पे 3 शेप्स आ गई हैं। अभी मैं इसको उठा के मैं बाहर रखूँ आपको दिखाऊँ मैं, ये देखिए अब ये जो कि हमने ये ऑप्शन ऑन की हुई थी तो इसकी वजह से ये अंदर वाली भी और बाहर वाली दोनों शेप्स बरकरार हैं, मौजूद है, वरना ये ख़त्म हो जाती, सिर्फ ये हमें रिज़ल्ट मिलता। लेकिन चूँकि मुझे ये चाहिए, मुझे ये शेप चाहिए, भी आपको बताता हूँ किस लिए चाहिए मुझे, तो ये मुझे ये शेप जो कि चाहिए इसलिए मैंने इसको इनको बरकरार रखा। ये मुझे नहीं चाहिए थी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। बाहर वाली शेप जो बाहर वाला है मुझे बेसिकली वो नहीं चाहिए, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको फ़िलहाल मैं साइड पे यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा ये जो शेप है बल्कि इसको भी साइड पे रखता हूँ। फ़िलहाल अभी इन लोग मुझे भी डॉक्यूमेंट में ज़रूरत नहीं है, मैंने बना लिए हैं, ये बाद में यूज़ होंगी तो उनके रख लिया। तो इस हमने जो बाहर शेप बना दी। अब इसके अंदर जो हमारे जो स्टार्स हैं वो हमने बनाने हैं, जो स्टार उसके जो अंदर जो डुप्लिकेट हुई है तो यहाँ से ना, यहाँ से लेंगे हम, सॉरी इधर से स्टार, ठीक है, स्टार ले लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। और बेसिकली वो जो तस्वीर है उसमें अगर आप देखिए 8 ये जो दरमियाना स्टार है, ये जो शेप है चलेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कार्नर्स हैं इस स्टार के, 8 कार्नर वाला ये स्टार है, 8 पॉइंट्स वाला ये स्टार है। तो यहाँ से जाके ना जो हम बनाएंगे स्टार हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ से 8 यहाँ से इधर से बढ़ा सकते हैं 8, ठीक है। यहाँ से सेंटर से शुरू करके हम ये कंट्रोल और आल्ट शिफ्ट से ये होगा कि वो सेंटर से वो निकालेगा। अभी बना लें, ठीक है, एक बना लिया। अब वो स्टार ये बंद हो गया, लेकिन देखिए इसमें यहाँ पे ये मौजूद है इसके, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ से शेपिंग टूल के ज़रिए मूव कर सकते। अब देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे तकरीबन चाहिए होगा, इस जगह पे या तकरीबन यहाँ पे आधे पे मुझे ये पॉइंट्स मूव करके यहाँ पे एक को आप मूव करेंगे तो आपके तकरीबन ये सारे पॉइंट्स आपके मूव हो जाएंगे, ठीक है। अभी सही शेपिंग बनी नहीं है, चलें इसको थोड़ा, बल्कि ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं, डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा ये जो है ना इस आप अंदाजे से अभी आप इसको देख लें, अभी हम फिर गाइडलाइन डाल के उसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी फ़र्क है अभी थोड़ा सा, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको भी इस साइज पे लेकर आगे उधर भी जाके देख लेंगे, थोड़ा इधर से भी फ़र्क है। तो इस पॉइंट को भी हम नहीं, सॉरी इस पॉइंट को शायद इसको इस पॉइंट पर ले आते हैं इसके साथ, और बाकी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये शायद पॉइंट मूव नहीं होगा। अच्छा शेपिंग इसको हमने एडजस्ट कर लिया। तो अभी देखिए हमारी ये शेप परफेक्ट हमारी 90 डिग्री, ये जो एंगल है 90 डिग्री का हमारे पास आ गया तकरीबन। अच्छा अब इसमें भी वही टेक्निक इस्तेमाल करके देखें, शिफ्ट प्रेस करके जितना हमें बॉर्डर चाहिए उसका, जितनी मोटाई चाहिए हम उतना उसको यहाँ से कर लेंगे। हमें बीच में से ये हिस्सा काटना है, तो डुप्लीकेट बना दिया। अब इसको हम इस शेप को यूज़ करते हुए, और ये हमें नहीं चाहिए, हमें सोर्स और डेस्टिनेशन हमें टारगेट हमें नहीं चाहिए ओरिजिनल, हमें ट्रिम कर देंगे। हम कहेंगे अच्छा भाई इसको यूज़ करते हुए इस बाहर वाले को ट्रिम कर। और देखिए हमारे पास ये शेप हमारी, देखिए मैं इसको मैं फिल करता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये बीच में खाली शेप और ये बॉर्डर इसका सब बन गया।
दूसरा जो तरीका है वो आउटलाइन के ज़रिए, आउटलाइन को मोटा करके फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम ऑब्जेक्ट में, आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो फिर उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ये मेरे लिए, मैं इसको अच्छा तरीका समझता हूँ, मैं बेहतर समझता हूँ। एक और तरीका भी है बॉर्डर का, लेकिन ये बेहतर तरीका मैं समझता हूँ। उसको इसके ज़रिए ईज़िली काम हमारा हो जाता है, जल्दी और ईज़ी हमारा ये काम हो जाता है। अच्छा, अब ये शेप बन गई। अब इसके अंदर हमने वो जो छोटे सितारे हैं हमने वो बनाने हैं, सॉरी छोटे स्टार्स का जो हमारी जो वो थी शेप में था जो, वो हमने बनाने, वो भी देखें गिन लें कितने। यार वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे कितने तकरीबन इसकी ऐसी शेप है, और 3 3 6 और 12 तकरीबन ये हैं। और ये देखें ठीक है, ये यहाँ पे कोनों पे और बीच में तकरीबन ये घुसे हुए, तो 12 स्टार हमें चाहिए। तो ये खैर हम शिपिंग टूल के मदद से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे हम ना ये स्टार के अंदर भी ऑप्शन होती हैं, आप स्टार के टूल के अंदर यहाँ पे देखें ना, तो उसके जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं। कम्प्लेक्स स्टार जो होता है ना, वो उसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी मैं शिपिंग के ज़रिए बना रहा हूँ पेन टूल के ज़रिए। यहाँ से जूम इन किया, तकरीबन इस तरह की वो शेप है। अच्छा जी, ये और स्पेस बार से वो ख़त्म कर दिया। अब कंट्रोल दबा के इसको डुप्लिकेट इस साइड पे, ठीक है, और प्रेस शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इनको वो पतला तकरीबन शेप है उसकी तकरीबन ये। अब इनको दो जो कर्व्स हैं इनको कंट्रोल एल दबा के कंबाइन कर लिया, और बिल्कुल वैसे ही उसी टेक्निक से जो हमने पहले की थी कि इसके शिपिंग टूल के ज़रिए इसकी जो नोड्स हैं उनको हमने ज्वाइन कर देना है, ताकि ये क्लोज शेप हमारी ये बन जाए। क्योंकि जब तक इनको बंद नहीं करेंगे तो हमारी ये ओपन शेप रहेगी। अब ये क्लोज शेप बन गई है। अब इसके अंदर हम ना बड़े आराम से ना फिलिंग भी कर ले। खैर हमने फिलिंग करनी नहीं है, जो हमारी है उसमें खाली ही है, लेकिन कम से कम यह कि क्लोज शेप एक शेप बन गई है हमारी, ये एक क्लोज शेप बन गई है। चाहे तो फिलिंग हम कर सकते, ठीक है, लेकिन हमने करनी नहीं है, फिलिंग करनी नहीं है हमने। और आउटलाइन जो भी हम देना चाहें, ओ भाई, अच्छा चलें जी। जब एक बन गया हमारे पास ये शेप एक बन गई, अब इसको थोड़ा सा तो मैं नज करके ना ये एरो कीज़ की वजह से मैंने थोड़ा उसको ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इधर से हम स्टार्ट लेंगे, ये इस कोने पे इसको यहाँ पे रखेंगे, तो इसको ना 45 डिग्री पे इसको रोटेट करना है हमने। तो अगर आप रोटेट करना चाहें ऐसे ही तो कंट्रोल दोबारा क्लिक कर दें तो ये रोटेशन आपका मोड ऑन हो जाएगा इसका। तो अब इसमें सिंपल सी बात, ये कार्नर से पकड़ के कंट्रोल दबा के हम ये इसको रोटेट करें तो इसकी रोटेशन हो रही है हमारी, ठीक है ना, 15 डिग्री के एंगल पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये। अभी देखिए ऊपर वहाँ पे देखें इस जगह पे 45 डिग्री ये रोटेशन है इसकी, 45 डिग्री रोटेट हो गया। हम चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके खुद टाइप करके एंटर कर देते तो हमारा ये 45 डिग्री हमारा ये रोटेट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल फर्ज कि मुझे ये इस साइड पे रोटेशन है, तो मैं -45 डिग्री करके इसको इस साइड पे रोटेट करूँगा। अब रोटेशन कर ली मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले ज़रा प्लेस करूँगा, देखें। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए मैं ठहरे ज़रा एक अदद गाइडलाइन डाल के, क्योंकि ज़ाहिर बात हमने अटकल पच्चू से अंदाज़े से हमने काम नहीं करना होता, तो ये गाइडलाइन डाल के अभी हम ना गाइडलाइन को भी हम रोटेट कर सकते हैं। इसको क्लिक करके देखें रोटेशन मोड पे आ गए, ठीक है ना। यहाँ से इसको 45 डिग्री, पहले बल्कि हम वैसे 30 टाइप कर रहे थे, अब देखिए इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया इसको, और पी प्रेस करके इसको भी सेंटर में लेकर आ गए। ये हमने इसके लिए हमने गाइडलाइन डाली ताकि ये इसके ऊपर ये हमारा ये एग्जैक्टली वहाँ पे आ जाएगा। देखें सर इसको सेंटर पॉइंट देखें, अब इसके ये एग्जैक्टली यहाँ पे तकरीबन ये आ गया, देखिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इस किस्म की हमें तकरीबन 12 शेप्स चाहिए, ठीक है, और ऐसे रोटेशनल अंदाज में हमें चाहिए
इसको रोटेट करते हुए, तो भी हम इसको रोटेट करेंगे, लेकिन पहले हमने इसके इस एक्सेस की रोटेट किया था। अभी इसको हम इसका एक्सेस यहाँ से मूव करके इधर सेंटर में ले आएंगे ताकि इधर इसके गिर्द रोटेट करें। देखिए क्लिक करें तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसके गिर्द ये सेंटर है, ये इसके गिर्द रोटेट करता है। जिसको जहाँ भी लेकर चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लेकर आ गया, अच्छा भाई इसको इसके गिर्द रोटेट करो, तो अब देखिए अब जब रोटेट होगा तो अपने इस सेंट्रल पॉइंट पे रोटेट होगा। अंडू करूँ मैं इसको, तो अभी मुझे बेसिकली इसका ये इसके सेंटर में मुझे ये देखें इसके सेंटर में मुझे चाहिए, तो अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ से इसको मैं कंट्रोल दबा के रोटेट कर रहा हूँ, सॉरी इसको रोटेट करूँ। जब रोटेट कर रहा हूँ देखें वो उस एक्सेस के रोटेट कर रहा है। अभी लेकिन यहाँ पे हमें रोटेशन जो करनी है वो उसकी हमने पहले मेजरमेंट्स लेनी है कि कितने डिग्री हमें ये रोटेशन चाहिए इस ऑब्जेक्ट की। तो ये 12 ऑब्जेक्ट हमें चाहिए टोटल, हमें तो पूरा हमें पूरा सर्कल में हमें ये इसको इनको 12 ऑब्जेक्ट्स को हमें रोटेट करना है, एक सर्कल सा बनाना है इनका। तो सर्कल में आपको पता है कि 360 डिग्रीज टोटल होते हैं, टोटल जो डिग्रीज होती हैं 360 होती हैं सर्कल में। तो 12 हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो फी ऑब्जेक्ट जो है वो तकरीबन अगर हम 12 से तकसीम करें तो 360 को तो हमें मिल जाता है 30। तो 30 डिग्री के एंगल पे हमारी ये रोटेशन होगी, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट होंगे। मुझे थोड़ा ये खैर ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा लग रहा है, देख करके देखते हैं, वो तो थोड़ा साइज में बढ़ा देंगे। तो 30 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करेंगे हर ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा पूरा सर्कल हमारे ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। अभी देखिए कंट्रोल दो आगे में ये 15, फिर मज़ीद 15 डिग्रीज, ठीक है, राइट क्लिक करके छोड़ दूंगा, तो ये इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया 30 डिग्री के एंगल पे। इस तरह से एक एक करके भी कर सकता हूँ मैं कि यार इसको दबा के फिर कंट्रोल 15 और 30 छोड़ दिया, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है छोड़ दिया देखें। और अगर मैं चाहूँ तो अपना काम आसान भी बना सकता हूँ। देखें ये दोनों सेलेक्ट कर लिए मैंने, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब इनका सेंट्रल पॉइंट मैं यहाँ से मूव करके तो यहाँ पे सेंटर में मूव कर रहा हूँ। अब फिर देखें, अब फिर इनको कंट्रोल दबा के देखें, जब मुझे देखें अब ये 4 ऑब्जेक्ट मेरे हो गए। अब फिर इन 2 को सिलेक्ट करके मैं मज़ीद फिर कंट्रोल दबा के देखें, ओ सॉरी अंडू, ये इसका सेंट्रल पॉइंट अगर ग्रुप किए हों तो फिर हमें ये बार बार ये सेंट्रल पॉइंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा कंट्रोल और ये फिर 15 डिग्री, ये 30 राइट लेकर डुप्लीकेट। अब ये 6 बन गए। अब इन 6 को सिलेक्ट कर लूँगा मैं, शिफ्ट दबा के देखें, क्लिक 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 और क्लिक, ये 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए कि ना, 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। इनका सेंट्रल पॉइंट मैं ये मूव कर रहा हूँ, सेंटर में मूव कर रहा हूँ और थोड़ा मैं जूम आउट भी कर रहा हूँ। अब देखिए अब मैं यहाँ से फिर कार्नर से पकड़ के कंट्रोल दबा के तो ये 15 डिग्री पे एंगल पे रोटेशन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे रोटेट हो के यहाँ पे आ गए और डुप्लीकेट के छोड़ दूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा हमारा ये ऑब्जेक्ट हमारा मुझे छोटा लग रहा है, वही बात मैं अभी खैर मैं अब चूँकि आपको रोटेशन आपको मैंने सिखानी थी, ऐसे करना हमने इसको डिलीट करके इन सबको, तो पहले मैं उसका थोड़ा साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ, इनको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज इसका। अच्छा थोड़ा उसको ना मूव भी कर लेता हूँ, चूँकि ये स्नैपिंग की ऑप्शन ऑन है तो ये गाइडलाइन देखो मुझे किस कदर फ़ायदा बचा रही है कि वो और स्नैपिंग की ऑप्शन कि वो मुझे कोई एहतियात की कोई आराम से मैंने पकड़ के खींच लूँ, मुझे पता है कि उसके साथ वो चिपका है, उसका सेंट्रल पॉइंट वो उसी पे रहेगा। अच्छा ये थोड़ा सा इसको थोड़ा मज़ीद ऊपर कर ले मेरे ख्याल में। अब यहाँ से इसको इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे सेंटर में लेकर आ गए और कंट्रोल दबा के देखें 15 और 30 लेकिन ये ओवरलैप हो रहा है। अब थोड़ी बड़ी बन गई है, ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा इसको कम करते हैं, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। अच्छा इसका सेंटर रिमूव करके ठीक है, तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है, उसकी ओवरलैपिंग हो रही है, उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। मुझे देखने देना डॉक्यूमेंट को, उसमें ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रही उनमें, तो चलें थोड़ा उसको मज़ीद कम करते हैं, थोड़ा इसकी ना ऐसे इसको इसके सेंटर में रख के, ओ भैया सेंटर
उसको सीधा करके ये सिर्फ इसकी थोड़ी सी ना दोनों साइडों से विड्थ चेंज करनी है तकरीबन। चले कि मुझे वो जब ये रोटेशन होती है तो फिर आपकी ना ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसमें, तो मुझे प्रेस इसका ना उसको सीधा करना पड़ा। आप देखें दोबारा में 45 डिग्री पे, और अब दोबारा ओ भाई इसको सेंटर में मूव करके कंट्रोल दबा के आप देखें तकरीबन ठीक ही है। यहाँ पे छोड़ देंगे, शिफ्ट दबा के इसको भी क्लिक किया, फिर सेंटर में लेकर आ गए इन दोनों के उसके, और कंट्रोल इस करके ये शिफ्ट दबा के इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया, इसको सेंटर में मूव कर लिया और कंट्रोल दबाकर डुप्लीकेट फिर एक दफ़ा। इसी को आगे हम इसका सेंट्रल पॉइंट फिर एडजस्ट करके तो आगे इसी चारों को इधर राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं 12 ऑब्जेक्ट्स बीच वाले वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो कि थोड़ी सी मैं इनकी पहले बात हो जाए आउटलाइन, ये इस कलर में दे रहा हूँ, और उसकी आउटलाइन थोड़ी सी मोटी तकरीबन 1.5 पॉइंट या पॉइंट की इतनी, या 1.5 पॉइंट कर लें तकरीबन इतनी कर रहा हूँ। ठीक है, और पहली बात है कि इनको कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर लिया मैंने, और इसको भी बेसिकली कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर लूँगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बन गए। अब इसको मूवमेंट जो भी है बड़े आराम से ना ईज़िली आप कर सकते हो ग्रुप बना के, ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अब ये इनको वहाँ पे इनकी जो है ना चाहिए डुप्लीकेशन वगैरह करनी होगी, और मुझे करनी थोड़ा सा पहले इसका साइज़ में कम कर लूँ, काफ़ी सारा कम करना पड़ेगा बल्कि। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट पे जूम चाहते हो तो F4 की सॉरी F3 की शायद शिफ्ट F3 का मुझे याद नहीं रहा कि शिफ्ट F4 है, शिफ्ट F4 उसकी होती है शिफ्ट F2 उसकी जूम की है कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अगर आपने उस पर जूम करना हो तो उसके लिए। ठीक है, अभी जूम कर। अच्छा, यहाँ से एक थोड़ी वो होगी, इसको कंट्रोल क्लिक करके अगर आपने ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी तो पहले ग्रुप सेलेक्ट होगा, कंट्रोल करके आप करोगे। आप देखें इसके ग्रुप के अंदर वाला ग्रुप वो सिलेक्ट हो गया। मुझे थोड़े से इसके ना 1 पॉइंट करना है इसका ना। चले ठीक है, अब ये आपका एक बल्कि भी मज़ीद मुझे कमी करनी पड़ेगी यार। ये आप देख लें कि आपको क्या चाहिए। भी देखें ये शेप है, इस शेप के अंदर मुझे ये चाहिए, और इसकी शेप की कितनी साइज़ है इसका जी 2.519 तकरीबन 2.5 इंच का ना साइज़ इसकी विड्थ है। तो मुझे ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 2 3 4 5 6 तकरीबन मुझे इसके ऐसे चाहिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ उधर भी हैं, तो 10 निकाल लें आप। 10 इसकी हाइट में चाहिए और 6 मुझे चाहिए इसकी विड्थ में। तो इस ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है वो 2.519 इंच है, और तकरीबन हाइट इसकी तकरीबन आई थिंक 3.61 समथिंग इंच है। तो बेसिकली मुझे इसको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है ना। तकरीबन मुझे अब यहाँ पे 6 चाहिए, मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो 2.5 इंच में मुझे तकरीबन 6 चाहिए, 6 ऑब्जेक्ट्स मुझे चाहिए। तो उसको मैं 2.5 को मैं तकसीम कर दूँगा 6 के साथ। तो कैलकुलेटर आप रन करके आप एसेसरीज के अंदर बल्कि यहाँ पे टाइप कर दें कैलकुलेटर। (2.5/6)
0.4 अंदाज़न तकरीबन 0.4 इंच का मुझे ये इसकी वेट चाहिए होगी इसकी। तो यहाँ से पहले इसको लॉक कर दें ताकि हाइट और जो उसकी विड्थ है उसमें रेशो उसका जो है ना बरकरार रखे, जो उसका अपना जो तनासुब है। तो 0.4 इंच मैंने इसके किया, तो देखिए हाइट उसकी हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। थोड़ा मुझे ये जाके देखना पड़ेगा, ये कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ उसको मैं, इसकी ना मेरे ख्याल में 0.5 पॉइंट ठीक रहेगा। अच्छा इसकी भी ना मुझे वो नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक। ओ सॉरी, अंडू, ये सिर्फ इसकी कंट्रोल दबा के मैंने इसको क्लिक किया। और ये ग्रुप के अंदर जब आपकी सिलेक्शन होती है तो देखिए इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्नर्स हैं ये रेक्टेंगुलर के बजाय गोल बन जाते हैं, राउंड बन जाते हैं। इट मीन्स कि आपका कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है ग्रुप के अंदर। भाई मुझे इसकी ना आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैं आउटलाइन ख़त्म की मैंने, ठीक है। अभी आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे देखिए इसका 0.4 इंच इसकी विड्थ है, तो 0.4 इंच इसकी इसकी हाइट भी है। तो यहाँ से आप बाइट क्लिक करें, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट ना हो तो ये आपको डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज आपको दिखाता है। ये नच डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस होता है जो कि हम एरो कीज़ के जरिए हम एडजस्ट करते हैं, और आपको पहले बता चुका था मैं पिछले प्रोजेक्ट में। तो इसमें अभी देखें, अभी मुझे इसको ना यूँ उसके 6 चाहिए कापियाँ चाहिए इसकी मुझे। तो यहाँ पे डुप्लीकेट डिस्टेंस को आप ना एक्स एक्सिस में जो है ना, देखिए आप एक्स एक्सिस 0 से शुरू हो रहा है, उसको यहाँ से इधर से इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरीके से वाई एक्सिस जो है ना वाई का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और वो फिर ऊपर जाता जा रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट के अंदर देखें, ये देखें ये यहाँ से 0 से शुरू होकर वाई ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है और एक्स इधर से 0 से शुरू इधर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे इधर चाहिए, बहुत छोटा बन गया यार ये, तो देखते हैं भी जाके। अच्छा ये जो है तकरीबन एक्स में 0.5 इंच के फासले पे होने चाहिए, बल्कि देखें ओवरलैप तो नहीं हुए हुए, मेरा ख्याल ओवरलैप शायद ओवरलैप हुआ है। तो ये ओवरलैप हुआ है इसके अंदर। तो अब ओवरलैप जो हुआ है उसमें हम इसको, ये भी हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस इसका। जूम टूल के जरिए मैं ज़रा यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ जूम कर लो इधर, थोड़ा इसका साइज़ देखें कितना है जी इसका जी 0.4 इंचज़। तो 0.4 इंचज़ में जो हमें ये जो चाहिए ये ऑब्जेक्ट, अब इसको अच्छा पहले थोड़ा चेक कर देखिए उसकी, अच्छा ऐसे ये ठीक है। ये मुझे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ तकरीबन, ये देखें ऐसे ओवरलैपिंग चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा ऐसे तो मैन्युअली कर लें या उधर से ये कैलकुलेट करके डिस्टेंस, तो फिर अपना वो 0.4 में से माइनस करें जो डिस्टेंस देने जा रहे थे डुप्लीकेट है। देखिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया बाहर और यहाँ से एक्स एक्सिस में 0.4 इंचज़ दे दिया और यहाँ पे 0 इंच दे दिया वाई एक्सिस में। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे इसको, तो ये डुप्लीकेट की कमांड चलेगी। देखें 0.44 इंच के फासले पे वो डुप्लीकेट खुद ब खुद हमारी उसकी डुप्लीकेशन हमारी करता जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें ओवरलैप चाहिए, हमें वो फासला निकालना है, माइनस करना है, ताकि ना ये देखें हमें इतना फासला जो ना जो ये जो डिस्टेंस है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का वो हमें माइनस करना है। तो हम इसको यहाँ पे से मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये मेजरमेंट को लिए होता है। ये देखें यहाँ से ना मुझे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैं ये चूज़ करूँगा। तो जैसे कि नॉट जो कि स्नैप टू ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आना है, इसलिए खुद वो स्नैपिंग भी इसकी हो जाएगी। तो यहाँ से देखें इस नोड पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको ना इस नोड पे लेकर आ जाऊँगा। देखिए उसको नीचे पर खींच लूँगा, मुझे दिखा देगा कि ये कितना इसका फासला है, ठीक है। मुझे इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये कितने मतलब ये इंच पे है। देखिए थोड़ा इसमें फ़ोन थोड़ा इसका चेंज करना पड़ेगा। असल बहुत एरो की इसके नीचे छुप गया, उसका इतना वो
भाई आ जाओ कितना है? तीन पॉइंट। ये लैंग्वेज भी चेंज कर दी इसने, क्या किया है? .04 इंचेस तकरीबन। मुझे पता चल गया कि ये फासला कितना है। अब बड़े आराम से मैं ये 0.36, क्यों 0.4 में से 0.04 निकालेंगे तो 0.36 इंचेस हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अब देखें, अब जो डुप्लिकेट हुआ है वो फासला माइनस हो के तो ओवरलैप करके उसने डुप्लिकेट किया। अब इसको हम कंट्रोल डी 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 डी, अच्छा जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हमारे पूरे हो गए। अब इसी तरीके से हमारा इनको हमने इस चीज़ को हमने नीचे डुप्लिकेट करना है ऐसे। अब एक्स एक्सिस में इसको 0 कर देंगे और वाई में हम माइनस में देंगे, क्योंकि 0 अगर हमने ऊपर करने तो डुप्लिकेट करने होते तो हम प्लस में देना हमें डिस्टेंस, लेकिन अगर नीचे करने डुप्लिकेट तो हमें माइनस में देना है। तो तकरीबन इसकी महल में हाइट भी 0.4 इंच ही है, ठीक है 0.4 इंच ही, और ये भी तकरीबन फासला तकरीबन सारी बात है। एक पार्टनर का अगर 0.04 है तो उसकी दूसरे का भी 0.04 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से वाई में भी -0.36 इंचेस इसको देंगे। तो अब ये जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने हैं इनको, अब जब इनको कंट्रोल डी करेंगे तो ये ओवरलैपिंग होते हुए वो देख रहे हैं आप, ओवरलैपिंग होते हुए वो डुप्लिकेट उसकी करेगा। ये हमने तकरीबन 10 चाहिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 हमने ये बना लिए। अब इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे तो ग्रुप कर लें इनको, ठीक है। इसको इसकी कॉपी साइड पे रख लें। अच्छा, अब ये जो शेप हमने रखी थी साइड पे, अब यहाँ पे ये शेप हमारी यूज़ होगी, ठीक है। अभी थोड़ा इसको हम शिफ्ट दबा के थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं इसको मज़ीद, और अब ये शेप तो लेकर जाते हैं। ये शिफ्ट दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अब इसके अलाइन करनी है। सी और ई शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में करना हो तो पहले आप जिसको आपने मूव करना है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट दबा के जो टारगेट है यानी जो जिसके सेंटर में करना है, ये डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, टी बी एल आर और ई और सी। ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, मतलब जिधर भी आपने टी दबाऊंगा देखें उसके टॉप पे उसने उसको अलाइन कर दिया, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है ना। बी दबाऊंगा उसके बॉटम में उसको उसमें कर दिया। तो ई सी और ई अभी देखें वर्टिकली उसमें, और सी जो है वो हॉरिजॉन्टली वो सेंटर में करता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट हमारा तकरीबन सेंटर में आ गया। अब ये इधर करने की वजह क्या है? ये ऑब्जेक्ट जो हमारा जो ये हमने जो शेप बनाई थी इसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वो देखिए तस्वीर में वो रेक्टेंगुलर नहीं है, उसकी शेप जैसी जैसी ये बेसिकली शेप यूज़ करेंगे। जो हमारा जो पिछला ऑब्जेक्ट है इसको कहते हैं पावर क्लिप, जो हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, जो चीज़ को कहते हैं प्रोग्राम में पावर क्लिप। तो ये फ्रेम या ये ऑब्जेक्ट या ये शेप जो मैं यूज़ करूँगा कंटेनर के तौर पर, और इसके अंदर इसको डालूँगा, ये पावर क्लिप बन जाएगा। अभी मैंने देखें ये सिलेक्ट किया मैंने, तो अब बेशक चाहें तो मज़ीद एडजस्ट थोड़ा कर लें इसको आप, वैसे ठीक ही है, थोड़ा बड़ा ही कर लें इसको बेहतर है, थोड़ा ठीक है। अच्छा जी, आप इसको 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 सेलेक्ट हो जाए भाई, क्या हो गया है? अच्छा जी, बाकी दोनों को सिलेक्ट करके सी और ई कर लें, आपस में दोनों हो जाएंगे एडजस्ट। अच्छा जी, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखें ग्रुप ऑफ 60 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये वाला जो है। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर, आपका पुराना का वर्जन है उसमें अरेंज के अंदर कमांड होगी शायद। अब इसमें ऑब्जेक्ट और देखें ये पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड फ्रेम। वहाँ पे आपके पास कमांड होगी प्लेस
प्लेस इनसाइड कंटेनर, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड कंटेनर, कंटेनर फ्रेम बात एक ही है। क्लिक करके अब मैं चूज़ करूँगा कौन सा कंटेनर, ये कंटेनर है भाई, ठीक है। अब पावर क्लिप इसमें आ गया है भाई, इसमें असल में मैंने फिलिंग की तो मैं फिलिंग से ख़त्म करता हूँ, अभी आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इस चीज़ में वो पावर क्लिप आपका आ गया, ठीक है। जो तो थी इस फ्रेम, ये समझो कि ये शेप एज अ मास्क यूज़ हो रही है कि भाई इसके अंदर उसको फ्रेम उसको पावर क्लिप को डाल दो तो एज अ मास्क ये शेप यूज़ हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी इसमें पंगा थोड़ा सा है, इसमें कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करूँ उसको, थोड़ा मुझे मज़ीद इसको थोड़ा इजाफा करना पड़ेगा। ओ भाई अंडू 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 अंडू, कंट्रोल दबा के जब आप क्लिक करते हो बीच में तो ये आपका ना पावर क्लिप आपका एडिटिंग के लिए तैयार होता है। अब उसमें एडिटिंग आप कर सकते हो। क्लिक करूँगा इसको मैं, अब मैं इसको इसमें से निकाल भी सकते हैं और वो जो भी है इसको एडजस्ट करते हैं। मैंने चलो इतना एडजस्ट कर लिया इसको। अब मैं कंट्रोल दबा के बाहर क्लिक करूँगा, ये यहाँ से फिनिश एडिटिंग पे जाके कर लूँगा। अब देखें ये शेप बन गई। अच्छा अब इस शेप को यहाँ पे इसके अंदर डालना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और काम मैं कर लूँ। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर पीछे ग्रेडियंट्स आया हुआ है, इसमें खाली नहीं है बल्कि पीछे एक ग्रेडियंट फिलिंग है, तो वो करना पड़ेगा। अभी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको अभी स्टॉप करूँ। नेक्स्ट काम हम ना अगले स्टेप जो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, उसमें देखते हैं अभी।